हेलो फ्रेंड, आई एम भूमिका मिश्रा। वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। पॉलिटी का चैप्टर 4 है जिसमें की एलिमेंट ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, इसके पहले 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं हम। तीनों चैप्टर में हम देख चुके हैं डाइवर्सिटी, डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी, इक्वालिटी, और लास्ट चैप्टर में जो हमने पढ़ा था गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से कितने लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन्स होते हैं, कितने टाइप के गवर्नमेंट होते हैं। तो यदि आपने वो नहीं समझा है तो पहले वो समझ लीजिए, उसके बाद इस चैप्टर पे आइए तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब क्या की एलिमेंट होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का की एलिमेंट होता है पीपल। जो पीपल चाहेगी वही होगा। ठीक है, लाइक हमारे नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट किसकी है? नरेंद्र मोदी जी की है। ठीक है, यदि नेक्स्ट इलेक्शन में हमें उनका काम नहीं अच्छा लगता है तो हम कोई दूसरा ऑप्शन, ये हमारे पास जो बेटर ऑप्शन होगा हम वो ट्राई करना चाहेंगे। ठीक है, और मेजॉरिटी ऑफ पीपल यदि वो ट्राई करना चाहेगी तो गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी। ये सारी चीज़ें हमने किस चैप्टर में पढ़ी थी? चैप्टर 3 में। ठीक है, वहाँ पे हमने समझी थी कि किस तरीके से पीपल जो था वो सुप्रीम था। नेक्स्ट देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या है। ठीक है, इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। एक यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है एपार्थाइड। एपार्थाइड का मतलब होता है सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ ए रेस। ये वर्ड जो है वो साउथ अफ्रीका में यूज़ किया जाता है और किया जाता था। वहाँ पे रेसेस के बेसिस पे लोगों को मतलब बाइफरकेट कर रखे थे। एक तरफ से गोरे थे, एक तरफ काले थे। ठीक है, साउथ अफ्रीकन काले थे और वहाँ पे जब क्या कहते हैं रूल किया हुआ था यूरोप में ब्रिटिश ने, फ्रांस ने, तो वहाँ पे कुछ गोरे भी रहते थे। तो इस तरीके से वहाँ पे बाइफरकेट किया गया था। फिर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम नेशनल मंडेला टाइप के लोग आए, उभरे, और उन्होंने क्या कहते हैं वहाँ पे साउथ अफ्रीका में क्या कहते हैं एपार्थाइड जो था उसको एंड किया था और उनके लिए लड़ा था। तो उन्होंने पीपल के लिए लड़ा था, तो पीपल को दिखा कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है तो उनको सपोर्ट किया और उनकी गवर्नमेंट फॉर्म की। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। अब आता है पार्टिसिपेशन, कि किस तरीके से हम पार्टिसिपेट ले सकते हैं। हमने ये समझ लिया कि गवर्नमेंट जो होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो पीपल ही हैंडल करती है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, पीपल हैंडल करती है तो मुझे ये बताओ कि किस तरीके से हैंडल करती है। ये भी हमने लास्ट चैप्टर में समझा था कि 18 प्लस जितने भी लोग हैं वो सबके सब वोट दे सकते हैं और अपनी क्या कहते हैं गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं, जिसे क्या बोला जाता है? एडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है, ये बोला जाता है। ये लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, वोट देते हैं, इलेक्शन जब होते हैं वोट देते हैं, और किसी एक पार्टी को जिसको भी मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिलते हैं वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करती है। ठीक है, एक तो ये पार्टिसिपेशन हुआ। ठीक है, पीपल मेक द डिसीजन इन द डेमोक्रेसी। अब होता क्या है कि एक बार हमने गवर्नमेंट फॉर्म कर दी और हमें रियलाइज़ हुआ आफ्टर 6 मंथ कि यार बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने तो बहुत गंदे इंसान को अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करा दिया और ये जो है हमारे हित में काम नहीं कर रहा है, ना रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहा है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर बनवा रहा है, ना हॉस्पिटल्स बनवा रहा है, ना स्कूल बनवा रहा है, स्कूल में टीचर्स ही नहीं है इसके उसमें। ठीक है, करप्शन लेवल हाई हो रहा है, बहुत गंदे काम कर रहा है। ठीक है, अब हमें इसको हटाना है। ठीक है, तो आफ्टर 5 ईयर फिर इलेक्शन होता है। ठीक है, अब इलेक्शन होता है तो आप रैलीज़ का नाम सुनते होंगे। ठीक है, रैलीज़ होती हैं। रैलीज़ में क्या होता है कि ये जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना वो अपनी बातें रखते हैं आप तक बताते हैं कि हमने ये काम किया, हम अगली सरकार जब बनाना चाहेंगे, हम नेक्स्ट गवर्नमेंट बनाना चाहेंगे तो हम ये काम करना चाहेंगे, हमारे दिमाग में आपके लिए ये सारी चीज़ें हैं। ये सारा कुछ रैलीज़ में जो है रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, और जो उनके अपोजिट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिनकी गवर्नमेंट लास्ट टाइम नहीं थी, वो आपको रिकॉल करवाती है कि जब इनकी गवर्नमेंट थी तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिले।
ठीक है। ये सारा कुछ चलता है, आप सबकी सुनते हो, और जब आप सबकी सुन लेते हो उसके बाद आप डिसाइड करते हो कि हमें नेक्स्ट टाइम किसको वोट करना है। तो जिस दिन इलेक्शन होता है आप सभी जाते हो, जो 18+ वाले होते हैं वो सभी जाते हैं, मेरे बच्चों के मम्मी पापा सभी जाते हैं, वोट देते हैं, और वोट देकर पता चलता है कि आप किसको वोट देना चाहते हैं और आप किसकी बातों से सहमत हैं। ठीक है, तो ये सारे पार्टिसिपेशन होते हैं। ठीक है, क्या सिर्फ और सिर्फ हम इसी तरीके का पार्टिसिपेशन कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ हमें क्या 5 ईयर तक ही वेट करना पड़ेगा हर बार, कि नहीं यार क्या कहते हैं एक बार इलेक्ट कर दिया और 5 ईयर बाद ही पॉसिबल है कि हम क्या कहते हैं उसको चेंज कर सकते हैं? क्या यही एक तरीका है? तो नहीं, कुछ और भी वेज हैं जिससे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और कौन कौन से वेज हैं जिससे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं? देखो, होता क्या है कि जैसे मैंने आपसे बोला कि 6 मंथ बाद आपको रियलाइज़ हुआ कि ये इंसान तो बहुत गंदा है, ये हमारे लिए तो कोई काम नहीं कर रहा है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने लिए और अपनों के लिए काम कर रहा है। ठीक है, जो इनके रिलेटिव्स हैं, जो इनके जान पहचान वाले हैं, बस इनके लिए काम कर रहा है, हमारे लिए कुछ काम नहीं कर रहा है। तो आप क्या कर सकते हो? आप रैलीज़ निकाल सकते हो। ठीक है, रैलीज़ निकाल सकते हो। किस तरीके की रैलीज़? कि आप उनको बोलो कि आप जो कर रहे हो वो गलत है। ठीक है, इस तरीके की रैलीज़ निकलती है जिसमें आप ये बताते हो कि प्रोटेस्ट करते हो कि आप जो कर रहे हो वो गलत है। क्या कहते हैं, हम आपको सपोर्ट नहीं करते हैं आपके काम के साथ, और उनको रिकॉल करवाते हो कि आपका काम क्या है। ये करके भी आप उनको याद दिला सकते हो। ठीक है, ये एक दूसरा तरीका है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि कई तरीके से आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हो रैलीज़ निकलवा के, प्रोटेस्ट करके। ठीक है, जैसे अभी क्या कहते हैं रिसेंट में एक फार्मर बिल्स पास हुआ था। ठीक है, फार्मर बिल पास हुआ था जिसके लिए पंजाबी जो हैं वो पूरा का पूरा रोड ब्लॉक करके रखे थे, क्योंकि वो फार्मर बिल्स, ठीक है, ये एक लॉ है। ठीक है, ये लॉ है, और लॉ कौन बनाती है? गवर्नमेंट बनाती है। गवर्नमेंट ने वो लॉ बना दिया, और उस लॉ से जो फार्मर्स थे, स्पेशली फार्मर्स, वो बिल्कुल भी नहीं सहमत थे। ठीक है, उनको नहीं अच्छा लग रहा था कि उनकी जो वो इंडिविजुअलिटी है वो छीनी जा रही है, सारा कुछ प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है। तो उस चीज़ से वो फार्मर्स जो थे वो बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रोटेस्ट किया, पूरी की पूरी रोड ब्लॉक कर दी, और वो तब तक उस चीज़ का प्रोटेस्ट करते रहे जब तक वो चीज़ उनको नहीं मिली, और गवर्नमेंट को वो बार बार याद दिलाए। अब इन दोनों की चीज़ के बीच में ना, जब आप प्रोटेस्ट करोगे और गवर्नमेंट वो लॉ बना चुकी है और वो चीज़ कर रही है, तो वो भी समझाने की कोशिश करेगी। ठीक है, वो भी कैसे समझाने की कोशिश करेगी कि नहीं, क्या कहते हैं, हमने जो किया है आपके अच्छे के लिए किया है, वो ट्राई करेगी। लेकिन ये जो फार्मर वाला एग्जांपल था, इससे मैं ये समझाना चाहती हूँ, ये आपको समझना है कि क्या आपके लिए ज़रूरी है, क्या आपके लिए ज़रूरी नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगस्त 2005 में क्या हुआ था कि एकदम से गवर्नमेंट ने सारी चीज़ों के प्राइस जो थे वो राइज़ कर दिए थे। तो लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, और प्रोटेस्ट करके बताया था, प्रोटेस्ट किया, कैंपेन किया, क्या कहते हैं, मतलब एक लेटर लिखा जाता है प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, या फिर जिस भी गवर्नमेंट से आपकी शिकायत है, लोकल, स्टेट और नेशनल, जिससे भी आपको प्रॉब्लम है, उनको बोला जाता है कि यार क्या कहते हैं हमें ये दिक्कत होती है, और क्या कहते हैं उस तरीके से प्रोटेस्ट किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशंस बनाए जाते हैं, जिस तरीके से भी आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं इंडिया। ठीक है, और इनके बीच जो है वो गवर्नमेंट जो है वो अपने आप को एक्सप्लेन करती है और डिफेंड करती है अपने डिसीज़न को, कि हमने जो डिसाइड किया है वो आपके भले के लिए किया है, आपके बुरे के लिए नहीं किया है। ठीक है, ओवरऑल पीपल के हाथ में है कि पीपल ऑफ इंडिया जो है वो उसको किस तरीके से लेती है, गवर्नमेंट जो बोल रही है वो उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, पीपल के ओपिनियन जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी हम
कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नीड टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें दी हुई है कि और भी किस तरीके से हम क्या कहते हैं पार्टिसिपेट कर सकते हैं। न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, टीवी, ठीक है, आजकल तो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं पावरफुल हो चुका है। सोशल मीडिया में भी हम प्रोटेस्ट चलते हैं, ट्विटर में प्रोटेस्ट चलते हैं, फेसबुक में प्रोटेस्ट चलते हैं, इंस्टाग्राम में प्रोटेस्ट चलते हैं। तो उसके थ्रू भी हम गवर्नमेंट को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद भी दिला सकते हैं और क्या कहते हैं उनको ये भी कह सकते हैं उन्होंने जो लॉज बनाए हैं उनके लिए भी हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, जिससे पीपल ऑफ इंडिया जो है वो क्या कहते हैं सहमत नहीं है। इस तरीके की चीज़ें की जाती हैं। देखिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस तरीके के वीडियोस आपने कई बार अपने टीवी में, मोबाइल में देखा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नीड टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट। अब होता क्या है, क्या कहते हैं कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि दो लोगों के बीच में ये कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो उसको रिजॉल्व करना। ठीक है, एग्जाम्पल, अब ऐसा नहीं है, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, आपके और आपके दोस्त के बीच में लड़ाई होती है, तो आपके और आपके भाई बहन के बीच में ये लड़ाई होती है, तो सबसे पहले कौन आता है, कौन है आपके लिए रिस्पॉन्सिबल, आपके पेरेंट्स, तो वो आते हैं और रिजॉल्व करते हैं। उसी तरीके से ये तो कोई दो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, ये दोनों आपस में भिड़ गए। ठीक है, ठीक है, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन अपने अपनी आइडियोलॉजी के कारण भिड़ गए, या फिर ए रिलीजन कोई रिलीजन है और बी कोई और रिलीजन है, ये दोनों आपस में भिड़ गए। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भैया, इनको समझाना कि नहीं आप इस तरीके से मत करो, आप इस तरीके से मत करो। ये कौन करती है, गवर्नमेंट करती है। ठीक है, इसी तरीके से जिस तरीके से हमने डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया पढ़ी ना, तो इंडिया में इतनी सारी डाइवर्सिटी है कि कन्फ्लिक्ट तो आना ही है, क्योंकि हर एक रिलीजन की आइडियोलॉजी अलग है, हर एक रिलीजन के, हर एक कम्युनिटी के, हर एक रीज़न की आइडियोलॉजी अलग है। तो उस आइडियोलॉजी की वजह से कन्फ्लिक्ट्स तो आते हैं, और उस कन्फ्लिक्ट को कौन मेंटेन करता है, गवर्नमेंट मेंटेन करती है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। उसके बाद क्या होता है कि इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक रोड है, ठीक है, ये रोड जा रही है, इस रोड में दो फेस्टिवल सेलिब्रेट करने हैं। ठीक है, ए फेस्टिवल और बी फेस्टिवल। ठीक है, और ए फेस्टिवल जो है वो अलग रिलीजन का है और बी अलग रिलीजन का है। ठीक है, और इधर से ही ये लोग जाने वाले हैं सेलिब्रेट करने। तो गवर्नमेंट में स्पेशली पुलिस आती है, और पुलिस जो है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर जो है ये मेंटेन करती है और बोलती है कि नहीं, यदि आपको अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है तो आप दोनों अपने अपने टाइम में निकलिए, या फिर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके निकलिए। यदि आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं करते हैं तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके साथ इन्होंने एक लाइव एग्जांपल दिया है जो कि इंडिया में चल रहा है, वो चल रहा है कावेरी का। ठीक है, कावेरी का, ठीक है, कावेरी रिवर। ठीक है, कावेरी रिवर कहाँ फ्लो होती है, ठीक है, कावेरी रिवर जो होती है वो फ्लो कर रही है, फ्लो करती है कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका और तमिलनाडु में। ठीक है, कावेरी रिवर। अब यहाँ पे दो डैम हैं। ठीक है, एक डैम का नाम है कृष्णराज सागर डैम। क्या नाम है, यहाँ पे है एक डैम जिसका नाम है कृष्णराज सागर डैम। ठीक है, और तमिलनाडु में एक डैम है जिसका नाम है मैत्तूर डैम। ठीक है, मैत्तूर डैम, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके में, मैत्तूर डैम। अब इसमें क्या होता है कि कावेरी रिवर ओरिजिनेट हुई। ठीक है, तो यहाँ डैम में पानी स्टोर कर लिया गया, कृष्णराज सागर डैम में पानी स्टोर कर लिया गया, और जो क्या कहते हैं कर्नाटका के बेंगलोर और आसपास के एरिया हैं जहाँ गांव है, वहाँ पे इरिगेशन के लिए और वाटर अवेलेबिलिटी के लिए वो यूज़ किया गया। ठीक है,
उसके आगे रिवर चली, उसके आगे रिवर चली तो तमिलनाडु पहुंची। तमिलनाडु में मैत्यूर डैम बना। अब मैत्यूर डैम में क्या हुआ, इन्होंने भी पानी रोक लिया एग्रीकल्चर के लिए, इरिगेशंस के लिए, इन सब के लिए रोक लिया। अब होता क्या है कि कर्नाटका क्या करता है, यहाँ पे ज़्यादा पानी स्टोर कर लेता है। ऐसा कौन कह रहा है, तमिलनाडु। तो हमें कम पानी मिलता है तो हम कैसे अपनी नीड को पूरी करें। तो तमिलनाडु ये चाहता है कि कर्नाटका उतना ही पानी स्टोर करे जितना कि उसकी ज़रूरत है, ठीक है, एक्स्ट्रा पानी स्टोर ना करे जिससे हमारे लोगों की अवेलेबिलिटी पे प्रॉब्लम आए, ठीक है। मतलब तमिलनाडु ये चाहता है कि हमें उतना पानी मिले कावेरी रिवर से जिससे हम अपने पीपल की अवेलेबिलिटी के लिए काम कर सकें, ठीक है। ये दोनों स्टेट हैं, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है वाटर, ठीक है। अब ये भी स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि हम अपने, कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट क्या चाहती है कि हम अपने पीपल के लिए अच्छा काम करें, वहीं पे तमिलनाडु गवर्नमेंट क्या चाहती है, हम अपने पीपल के लिए अच्छा काम करें। अब इन दोनों के बीच हो गई कन्फ्लिक्ट। अब इस कन्फ्लिक्ट को सॉल्व कौन करेगा, गवर्नमेंट सॉल्व करेगी। अब गवर्नमेंट के हमने 3 ऑर्गन पढ़े थे, ठीक है, 3 ऑर्गन पढ़े थे लास्ट चैप्टर पे। उनमें से एक ऑर्गन आएगा, कौन आएगा, जुडिशरी। जुडिशरी में कौन आएगा, जुडिशरी में आएगी क्या कहते हैं, कोर्ट, ठीक है। कोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आएगी। सुप्रीम कोर्ट के पास ये दोनों जाएंगे कि देखिए ये हमारे साथ गलत कर रहे, तमिलनाडु बोलेगा हमारे साथ गलत करेंगे, कर्नाटका अपनी बात पूरी रखेगा, तमिलनाडु अपनी पूरी बात रखेगा। सुप्रीम कोर्ट को जो भी सही लगेगा कि नहीं, इक्वल पानी का बंटवारा होना चाहिए, सबकी नीड पूरी होनी चाहिए, उस तरीके का काम किया जाएगा, ठीक है। This lead to conflict. The central government had to step in and see that the fair distribution of work out for both state, ठीक है। ये कावेरी रिवर है। फिर आता है इक्वालिटी एंड जस्टिस। अब देखें, कर्नाटका गवर्नमेंट और तमिलनाडु गवर्नमेंट का हमने एग्जाम्पल लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आता है इक्वालिटी एंड जस्टिस के बाद, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के लिए, गवर्नमेंट के लिए कर्नाटका भी सही था, तमिलनाडु भी सही था, ठीक है। उसने वहाँ के लोगों को देखा, उसने उसमें डिफरेंसेस नहीं देखे, उसमें ये नहीं देखा कि मेरे करीबी कौन है, ठीक है, या फिर ज़्यादा डेवलप्ड कौन है, कौन अंडर डेवलप्ड है, बाकी चीज़ें ना देखते हुए उनको इक्वल फेज़ में रख कर और गवर्नमेंट ने वो डिसीज़न लिया, ठीक है। वो होती है इक्वालिटी। तो ये कोई जस्टिस आ रहा है तो इक्वालिटी के बेसिस पे ही आना चाहिए, ठीक है, इनइक्वालिटी के बेसिस पे नहीं आना चाहिए। इसी तरीके से गवर्नमेंट ने अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया है बाय लॉ, ठीक है। जैसा हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हुआ था डॉक्टर अंबेडकर साहब के साथ, तो उस अनटचेबिलिटी की वजह से उनको एजुकेशन नहीं मिल पा रहा था, उनको अच्छी जगह वो रह नहीं पा रहे थे, ये सारी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ रही थी। तो उन्होंने अनटचेबिलिटीज़ जो थी वो बैन कर दी, ठीक है, बाय लॉ जो है वो बैन कर दिया। फिर उसके बाद इसी तरीके से एक बेसिक डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। बेसिक डिफरेंसेस क्या देखने को मिलते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़, ठीक है। गर्ल चाइल्ड और बॉय चाइल्ड के साथ मिलता है कि बॉय चाइल्ड को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है एजुकेशन और इन सब में, गर्ल चाइल्ड को थोड़ा सा कम प्रेफर किया जाता है पेरेंट्स के द्वारा कि उनको ज़्यादा अच्छी एजुकेशन मिले। तो उसके लिए गवर्नमेंट कई स्कीम्स निकालती है, ठीक है। ये तो आपके पास गर्ल चाइल्ड होंगे तो आपको ये स्कीम मिलेगी, उनकी फ़ीस कम रखी जाती है कंपैरेटिव टू बॉयज़, ठीक है। तो इस तरीके के स्कीम्स चलाए जाते हैं, ठीक है। देखिए, विव एंड लोअर्ड इन द गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस में ये सारे इस तरीके के स्कीम्स चलते हैं इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए, जिससे दोनों के साथ जस्टिस हो सके, ठीक है। ये सारी चीज़ें की जाती हैं, ठीक है। होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।